जी हाँ, राकेश टिकैत किसान नेता पूरे देश क्या दुनिया में छाए हुए हैं। अब इनके नाम को पहचानने में, इनको पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं होती है। मीडिया ने बहुत दिखाया है, लेकिन मीडिया को गाली भी देते हैं। मीडिया को ये टिकैत साहब, ये स्थिति बनती है क्या बताओ कि ये लगातार आपकी तरफ से आरोप लगता है कि गोदी मीडिया है, मीडिया ठीक से नहीं दिखाता, किसानों की बात नहीं दिखाता है। लेकिन आप देखिए कि आपका चेहरा किसी बच्चे को दिखाओ, वो भी पहचानता है राकेश टिकैत। मीडिया की बदौलत है। नहीं, हमने कब कहा कि मीडिया नहीं दिखाता? आपने कहा कि सही तरीके से नहीं दिखाता। मीडिया दिखाता क्या है? हमने वो कहा मीडिया आपकी बात दिखाता है, नहीं दिखाता। तो आपको लोग कैसे जानने लगे? मतलब किसानों की किसी से भी मतलब बात आप- पूछ लिए, किसानों के मुद्दे को भी जानते हैं, किसानों ये की कह मांगों रहा को भी कि जानते हैं। आपने तो हमको भिंडरवाला बना दिया, जानते तो लोग उसको भी है। तो इस आपने तरह की आपने हमारी जो छवि बना रखी है जी, भाई, किसको नहीं जानते? आपने हमने बना आपने आतंकवादियों की छवि बना दी। नहीं, जिस तरह अगर कोई सिख समाज यहाँ पे आंदोलन में आ गया, उसको खालिस्तानी जिस बता तरह दिया। से नहीं, आप सुन लो ना, मैं बता तो रहा हूँ। आप सुन, राड तो यह है कि आप सुनते नहीं। चलिए बोलिए। हमने कहा कि आप किस तरह की छवि दिखाना चाहते हो? आप कभी गांव में गए? गांव में जाते भाई शहनवाज हुसैन जी यहाँ पर बैठे, ये बिहार की बात इन्होंने करी। आप एक क्वेश्चन कर लेते, बिहार में धान क्या रेट बिक रहा? मंडिया 16 साल पहले खत्म होगी। 800 रुपया क्विंटल धान बिकता है बिहार में, मंडिया नहीं है। ये पूरे देश का हाल होगा। ये अभी एक साल ये पूरा देश का हाल होगा। साहब एक साल से होने लगा। और सुन लो, ये 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? एक मिनट प्यार से जरा बात तो सुन लो ना। मोदी जी थे। वो स्टैंडिंग कमेटी, एक फाइनेंशियल एक बोर्ड बना था यहाँ पे, उसके वो चेयरमैन थे जी। वो करीब 8-10 मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे जी। वहां से एक रिपोर्ट उन्होंने दी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा। अपनी ही रिपोर्ट को आज वे देश के प्रधानमंत्री है, लागू कर दो। कोई गलत कह दिया हमने? वो दिखा दो। उनकी एक रिपोर्ट है, फाइनेंशियल कमेटी की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए, वो लागू कर दो। दूसरी चीज 2011 तीनों कानून है वो लागू। एक मिनट सुन तो लो, सुप्रीम कोर्ट में मैटर आप सुन तो लो, मैं सुप्रीम कोर्ट की बता दूंगा। भाई सबको राज्यसभा चाह रही, सब कुछ चाह रही राज्यसभा। अब सुन लो पहले। और आप अरे सुन तो लो, आपको राड तो सुनते तो हो नहीं राज्यसभा। दूसरी 2011 और 12 में जी, ये यहाँ पे भारत सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जी। जब हाउस में वे ये काले कानून लेकर आने चाह रहे थे, जब उनके टाइम पे वे सफेद कानून थे, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी ने पूरा हंगामा काटे कि काले कानून है। 8 साल के सफर में जब ये काले कानून थे, 2020 में बीजेपी की सरकार आती, तो ये सफेद कानून कैसे बने? या तो उस टाइम पे ये सफेद थे या ये आज काले हैं, इन्हीं के तो क्वेश्चन है। उस टाइम पे उन्होंने पूरा हंगामा काटा। सिलेंडर यहां रखकर उसके ऊपर सब्जियां रखकर नंगे बैठ के फोटो खिंचवाते थे। सिलेंडर का रेट 350 रुपए था, आज 1000 रुपए का हो गया। एक बात बताइए। 2 बुझो, एक ना बुझो, एक में तो रोड़ा होगा, 2 बुझो। 2 नहीं, और भी कई बातें पूछूंगा आपसे। लखीमपुर खीरी में जी। आप जाते हैं। प्रियंका जी को इजाजत नहीं मिलती, अखिलेश जी को नहीं मिलती, आपको मिलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और जो मामला मुआवजे की बात है वो सारा सुलटा के आ जाते हैं। नहीं तो रहेगी उसमें चीजें। हाँ जी। अजय टैनी की गिरफ्तारी, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उस पर 120B का मुकदमा दर्ज है। 10 दिन पहले उसने बयान दिया था जिससे वो झगड़े हुए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये मोदी जी से ही खिलाफत है, योगी जी से? जिस तरह से बड़े आराम से इतना बड़ा जो मसला था उसको आपने सुलटा लिया। जिस दिन यहाँ पे एक मिनिस्टर को पावर देकर भेज दोगे, उस दिन इसका समाधान हो जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई पावर नहीं है। वहां जो अधिकारी, पावर आप अपने हाथ में लेना नहीं, मेरे पास में क्या पावर है? मैं थोड़ा कुछ हूँ। नहीं, हमने कहा कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी का मामला निपटा, वहां पे जो भी अधिकारी आए उनको फुल फ्लैश पावर देकर वहां की सरकार ने भेजा। इन्हीं की तो सरकार है वो भी। वहां पे 4 घंटे में उसका समाधान। तोमर साहब आपसे लगातार बातचीत नहीं करते रहे? कितने कई दौर उसको पब्लिक के सामने उसको सार्वजनिक कर दो, पूरी उसके वीडियोज बनी हुई है। क्या दिक्कत? वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि बातचीत कर लो, कानून वापसी नहीं होंगे।
और कोई संशोधन हो तो उसको हम बता दो, हम बातचीत कर लेंगे। तो इसका मतलब स्क्रिप्ट लिख ली है, फैसला लिख लिया है, हमको सिर्फ साइन करवाने के लिए। सरकार बार बार बात कर रही है, बार बार बात कर रही है कि आपको क्या दिक्कतें हैं इसमें संशोधन हम करने को तैयार हैं। दूसरी बड़ी बात है कि अब कोर्ट में मामला है, आप फिर भी कोर्ट में आंदोलन। कहाँ मामला है? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। कहीं का मामला है कोर्ट में? ये जो आप तीनों का मामला नहीं है। कहाँ है फिर? नहीं है ही नहीं, ये तो सरकार के पास में है। कोर्ट को क्यों उलझा रहे बीच में? कोर्ट को आप क्यों अलग नहीं, हटा रहे हो बीच से? कहाँ? आप हम क्यों तो हटा कोर्ट रहे में गए ही नहीं। हो? आप ये बताइए ना, ये तीनों कानून लागू हो गए? नहीं, हाँ, कानून के दायरे में, सरकार के दायरे में लागू नहीं हुए, लेकिन जो उत्तर चीज प्रदेश है नहीं, आप उत्तर उनको प्रदेश में लेके लागू लोग- है, लागू है उत्तर प्रदेश में, सब जगह लागू है पूरे देश में। कागजों में लागू नहीं है, स्टे हैं, लेकिन सब जगह लागू है। कैसे लागू है? आप जाकर देखो एक बार, गांवों में मंडी के बाहर खरीद हो रही और ट्रक भरकर का 2000 से ज्यादा ट्रक पर डे धान के इसी आपके केएमपी के दिल्ली के बॉर्डर से गुजरते हैं। जाकर देखो, सस्ते में खरीद होती है 800 रुपए बिहार में और 1100 से 1200 रुपए उत्तर प्रदेश में चावल की खरीद हो रही है। क्या किसी कंज्यूमर को मिल रहा है? इस पे कानून बनना चाहिए कि किसी को अगर व्यापार करना है, सरकार को जितना खरीदना है वो खरीद ले। अगर किसी को उस पे व्यापार करना है, वो उसके कम पे नहीं खरीदेगा। किसी हकीम ने बता रखा कि वो चावल का ही व्यापार करेगा, आप कपड़े का कर लो। तो ये बात आपकी सरकार नहीं सुन नहीं सुन रही सरकार। सरकार अगर सुनती तो 11 महीने तक किसान बैठता। सरकार को शर्म नहीं आती? सरकार सुन लेती, अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर सुनती। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के इनकी क्या सरकार है? कुंवर इनकी सूरजपाल सरकार है कहाँ? कुंवर साहब एक बार माइक दीजिए। दे दो। सरकार लगातार, देखिए एक टिकैत साहब, एक बात तो आप मोटी सी बताएंगे हमें कि जो व्यापारी इस जद में आता है, जो आपके विरोध का शिकार हो रहा है, सड़कें जाम होती हैं जिस तरह हमने से, नहीं कर रखी। किसने कर रखी हैं? सरकार ने। सरकार ने कैसे कर रखी हैं? क्यों? आपके लोग बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो बैठे ही नहीं। आप खुलवाओ ना। बैरिकेटिंग किसके हैं? बैरिकेडिंग नहीं है, सिंगू बॉर्डर पे चले जाइए, इस बैरिकेटिंग किसके हैं? बैरिकेडिंग से नहीं है। और किस चीज से रुकती हैं? आपके लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। आप जाओगे देखो, आपने आपको दिखाई, हमने कहा कि एक नोट है, वो आप इधर से देखोगे या इधर से दूसरा दिखेगा, दूसरी तरफ से दूसरा दिखेगा, चलेगा बराबर। आप जाके देखोगे सड़कें किसने रोक रखी है? हमने लिख दिया, जिसने सड़कें रोकी उसका नाम लिख दिया। 10 महीने से ऐसी स्थिति है टिकैत साहब, अन्नदाता हैं आप, अन्न खाता नहीं है जी। वो जो वहाँ दुकानें हैं, जो इंडस्ट्री में सैकड़ों लोग जो लगते हैं, वो सब बंद पड़े हुए हैं, सब ठप पड़े हुए तो हैं। क्यों बंद पड़े भाई? ये आप लोगों ने बंद कर नहीं, रखे हमने हैं। नहीं बंद करे। किसने हमें तो बंद? दिल्ली आना है। एक आदमी वो बताओ कि जो 10 महीने पहले दिल्ली आना था और वो दिल्ली नहीं आया, उसका एक आदमी का नाम बताओ। हम हैं वे आदमी के 11 महीने पहले दिल्ली आना चाहते थे और हम नहीं आए। हम हैं, हम आना चाहते हैं सबसे पहले, पीड़ित हम हैं। दरवाजा खोल लो, हम सबसे पहले आएंगे दिल्ली। हमारा क्या काम है? सिंगू बॉर्डर या हरियाणा के मुख्यमंत्री से लड़ाई है क्या हमारी? अभी हरियाणा से तो है नहीं। टिकैत साहब, ये कब तक बंधक बने रहेंगे? कब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं, बने? जब तक सरकार, ये आंदोलन संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। इस तरह से जारी रहेगा, संघर्ष से समाधान तक। हम सबसे पहले चल। तो होंगे बहुत जब शुक्रिया। बैरिकेटिंग खुलेंगे, बहुत सबसे पहले हम दिल्ली जाएंगे। बहुत शुक्रिया राकेश बहुत टिकैत, शुक्रिया। किसान नेता, जो ये भरोसा दे रहे हैं कि ये जो संघर्ष की स्थिति है ये चलती रहेगी। मानेंगे नहीं बात, लेकिन इससे नुकसान लगातार पूरे देश का होता रहेगा। बहुत शुक्रिया।